Yesterday we studied about executive. We completed this chapter executive. हमने ये पूरा चैप्टर पढ़ लिया है. अगर आपको टेक्स्ट में कोई प्रॉब्लम आई है तो अभी आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम टेक अवे पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करें. मैम हाँ मैम ये यूपीएससी मतलब क्या है? मैंने जैसे पहले वाला वीडियो पढ़ा था तो उसमें मुझे यूपीएससी का थोड़ा बहुत कुछ समझ नहीं आया. ओके. यूपीएससी हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे एग्ज़ाम्स करवाती हैं सेंट्रल लेवल पे, और ये इनके द्वारा चुने हुए जो ऑफिसर्स होते हैं वो बेसिकली होते हैं आईएएस ऑफिसर्स या फिर आईपीएस ऑफिसर्स, और ये काम करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंडर. ठीक है, और कंट्रोल इनका पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट पे ही होता है. और जो जैसे अपने राजस्थान के अंदर जो भी एग्ज़ाम होते हैं गवर्नमेंट टीचर्स के हुए या गवर्नमेंट ऑफिसर्स के हुए, ठीक है, वो सब जो हैं उन वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं. ठीक है, उनके एग्ज़ाम पर्टिकुलर आरपीएससी जैसे राजस्थान पब्लिक सर्विसेज कमीशन वो करवाएगी. लेकिन अगर ऑल ओवर आपको इंडिया में देखा जाए तो वो यूपीएससी के द्वारा कराया जाता है. समझ आया? ओके मैम. यस मैम. ओके. तो और किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं तो फिर टेक अवे पॉइंट्स डिस्कस करें. Yes, ma'am. इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 ऑर्गन्स. गवर्नमेंट जो है उसके 3 ऑर्गन्स होते हैं डेमोक्रेसी के अंदर. पहला है लेजिस्लेटिव, फिर एग्जीक्यूटिव और फिर जुडिशरी. द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव आर इंटरडिपेंडेंट इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम. लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं. ठीक है, पार्लियामेंट सिस्टम के अंदर जहाँ पे पार्लियामेंट है उस सिस्टम के अंदर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है. The legislature frames the laws and the executive enforces them to run the administration. अब क्या था, लेजिस्लेचर कानून बनाता है और एग्जीक्यूटिव उन कानूनों को लागू करवाता है. In such a manner, the legislature controls the executive and in turn it is controlled by executive. इस तरीके से लेजिस्लेचर कंट्रोल करता है एग्जीक्यूटिव को, और दूसरे तरीके से देखा जाए तो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करता है लेजिस्लेचर को. मतलब कानून बनाए लेजिस्लेचर ने, उनको लागू करवाया एग्जीक्यूटिव ने. कानून बनाने वाले को कंट्रोल कर रहा है कानून लागू करवाने वाला, और लागू करने वालों को कौन कंट्रोल कर रहा है, कानून बनाने वाला. ठीक है. Different types of executives are parliamentary, semi-presidential, presidential, monarchical and ceremonial, etc. अलग अलग तरह के एग्जीक्यूटिव्स हैं यहाँ पर. कुछ है पार्लियामेंट्री, कुछ है सेमी प्रेसिडेंशियल, कुछ है प्रेसिडेंशियल, मोनार्कल और कुछ है सेरेमोनियल, एक्सेट्रा. ठीक है, ये टाइप्स हैं एग्जीक्यूटिव के, काम करने वालों के टाइप्स हैं. अ डिस्टिंक्शन कैन बी मेड बिटवीन द पार्लियामेंट्री एंड द प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव. एक आप डिफरेंस बता सकते हैं पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव के बीच में. In a parliamentary system, the real head of executive is the prime minister and the president is the nominal head. Parliamentary system के अंदर असली हेड कौन होता है, पीएम, प्राइम मिनिस्टर, और प्रेसिडेंट जो है वो एक नॉमिनल हेड की तरह काम करता है, जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी. The Prime Minister is assisted by the Council of Ministers and advises the President. अब Prime Minister यानी PM की कौन हेल्प करता है, Council of Ministers जो हैं वो लोग हेल्प करते हैं, और ये दोनों मिलकर के किसको एडवाइस देते हैं, President को एडवाइस देते हैं. अब अगर रियल लाइफ से निकाला जाए तो PM कौन है हमारे देश के, मोदी जी. मोदी जी को उनका जो मिनिस्ट्रल काउंसिल है, ठीक है, वो मिलकर के किसको एडवाइस दे रहे हैं, हमारे प्रेसिडेंट को. ठीक है. The President enjoys the right to be informed of all important matters and functioning of the Council of Ministers. प्रेसिडेंट जो है अब क्या करते हैं, वो इन्जॉय करते हैं, यानी कि उनके पास में सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है उनको सारे मैटर्स पे, सारे फंक्शंस पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के. ठीक है. The Vice President is the ex-office chairman of Rajya Sabha and acts for the President when the office of the President falls vacant. अब वाइस प्रेसिडेंट कौन होता है, चेयरमैन होता है, जो एक्स ऑफिस चेयरमैन होता है, यानी पहले राज्यसभा में काम कर चुका है एज ए चेयरमैन. वो व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर इलेक्ट किया जाता है, और जब प्रेसिडेंट नहीं है, ठीक है, उनकी एब्सेंस में वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट की तरह काम करता है. The Council of Ministers is responsible
collectively to the House of the People, and it shall not exceed 15% of total number of members of the House of the People. अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो पूरी तरीके से किसके लिए जवाबदारी होता है? हाउस ऑफ पीपल, लोगों का जो लोकसभा और ये राज्यसभा, इस तरीके से जो हाउसेस हैं उनकी जिम्मेदारी किस पे है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, क्योंकि वही लोग इलेक्ट होकर के वहाँ बैठते हैं, ठीक है। और 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं हाउस के, वो डिपेंडेंट होते हैं किसी भी चीज़ को पास कराने के लिए, ठीक है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर हु इज़ द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द लोकसभा। अब प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को? जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो जिस भी पार्टी को मेजॉरिटी में वोट मिलते हैं उनका एक लीडर, उस लीडर को चुना जाता है एज अ प्राइम मिनिस्टर। और कौन अपॉइंट करते हैं उन्हें? प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं। द एग्जीक्यूटिव दस इंक्लूड्स द प्राइम मिनिस्टर, इसीलिए एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं प्राइम मिनिस्टर, द मिनिस्टर्स एंड द लार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, और जो बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो। 13 द ब्यूरोक्रेट्स इम्प्लीमेंट्स द डिसीजन ऑफ द मिनिस्टर्स। अब ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो मिनिस्टर्स के जो द्वारा दिए हुए डिसीजन होते हैं उनको काम में लेते हैं, यानी कि आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर्स, ये सब आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के अंदर। समझ में आया? यस मैम। Then these bureaucrats are skilled and trained officers who work as a permanent employees of the government and assist the government in formulating and implementing the policies. अब ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, यानी ये जो ऑफिसर्स होते हैं, इनको ट्रेनिंग दी जाती है, इनको काम सिखाया जाता है, जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ की तरह काम करते हैं गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट को मदद करते हैं इस तरह की पॉलिसीज़ को चलाने में और इम्प्लीमेंट करने में, ठीक है। यही ऑफिसर्स जो हैं आईएएस ऑफिसर्स और आईपीएस ऑफिसर्स या बाकी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, यानी बाकी जो ऑफिसर्स हैं, ये सब लोग मिलकर के काम करते हैं और जो सरकार के द्वारा बनाई हुई नीति होती है, पॉलिसीज़ होती हैं, स्कीम्स होती हैं, उनको लागू करवाने में और उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग करवाने में ये सारे ऑफिसर्स मदद करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। इलेक्टोरेट, द पीपल हु इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स यूजिंग वोटिंग। अब इलेक्टोरेट के अंदर क्या है? वो लोग जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, ठीक है, वोट करके। कॉन्स्टिट्यूएंसी एन एरिया कम्स अंडर पार्लियामेंट एंड अ मेंबर इज इलेक्टेड फ्रॉम देयर। चुनावी क्षेत्र एक तरीके से एक एरिया जो पार्लियामेंट के अंडर आता है और वहाँ से एक व्यक्ति चुना जाता है। कंपोनेंट्स, पार्ट्स और ऑर्गन्स, हिस्से, ऑर्गन्स आपको पता ही है। इंसॉल्वेंट, द वन हु इज़ अनेबल टू पे वंस डेट, एक व्यक्ति जो अपने कर्जा चुकाने में सक्षम नहीं है, अपना उधार चुकाने में सक्षम नहीं है। हार्मोनियस, बैलेंस्ड, प्रॉपर बैलेंस तरीके से। टेन्योर, अ फिक्स पीरियड ऑफ ऑफिस, यानी पर्टिकुलर टाइम पीरियड जिसमें आप काम करते हैं। इम्पीचमेंट, एन एक्ट ऑफ ऑफिशियली अक्यूजिंग फॉर अ सीरियस क्राइम और ऑफेंस, एक एक्ट जिसमें आप ऑफिशियली यानी लीगल तरीके से आप किसी को किसी पे आरोप लगा रहे हैं कि उसने वो क्राइम किया है, ठीक है, या कोई कानून तोड़ा है। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, an act to provide for fixing minimum rates of wages in certain employment। किसी भी एक पर्टिकुलर नौकरी के अंदर आपको मिनिमम इतनी तनख्वाह यानी सैलरी मिलनी चाहिए, उसके लिए ये एक्ट लाया गया था 1948 के अंदर। फिर है नॉमिनेट, टू प्रपोज फॉर्मली दैट समबडी शुड बी चूजन फॉर अ पोजीशन एंड ऑफिस एक्सेट्रा। नॉमिनेट का मतलब है एक पर्टिकुलर तरीका जिसमें आप चुन रहे हैं किसी एक व्यक्ति को किसी पोजीशन के लिए, किसी ऑफिस के अंदर काम करने के लिए। समझ आया? यस मैम। Yes, ma'am. अब यहाँ पे हमारा चैप्टर Yes, पूरा हो चुका है ma'am. और हमारे क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो भी पूरे हो चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स का मैंने अपलोड कर देना है इसी में ही, ठीक है, मैंने मेंशन कर दिया है, इसी के अंदर सारे क्वेश्चन आंसर्स आपके मेंशन हो गए हैं। अगर अभी भी आपको इस चैप्टर के अंदर, टेक्स्ट के अंदर या टेक अवे पॉइंट्स के अंदर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में टाइम है। कोई भी आपको प्रॉब्लम आई हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो कोई भी चीज़, तो आप पूछ सकते हैं, हमारे पास टाइम है इसलिए। यू कैन गो थ्रू योर चैप्टर अगेन और आप पूछ लो।
मैम हाँ, मैम टेक अवे पॉइंट्स का 5th पॉइंट। टेक अवे पॉइंट्स में कौन सा पॉइंट? 5th। A distinction can be made between the parliamentary and the presidential executive। एक डिफरेंस आप बता सकते हो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव के बीच में और प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव के बीच में कि वो क्या काम कर रहे हैं। और किसी को कोई दिक्कत? मैम हाँ, बोलिए। 9th, ये 10th वाला जो पॉइंट है ना, एक बार ये बता दो। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल कलेक्टिवली वाला। यस मैम। अब दोनों जो हाउसेस होते हैं ना, वो किस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर काम कर रहे हैं, उसके लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी बिल पास हुआ, कोई भी एक्ट जो है लागू करवाना है, तो ये लोगों के द्वारा चुने हुए नेता होते हैं। सारे मिनिस्टर्स जो होते हैं लोगों के द्वारा ही चुने हुए होते हैं, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे ये चुने जाते हैं। फिर ये इलेक्शन में लड़ते हैं, फिर इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में जीतते हैं, फिर ये आगे जाके मंत्री और मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के तौर पर बैठते हैं, फिर राज्यसभा में भी बैठते हैं, लोकसभा में भी बैठते हैं। तो अगर वहाँ पे कोई भी बिल पास हो रहा है तो ये जवाब देने का कि पब्लिक के जो भी क्वेश्चन होंगे उनको जवाब देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की होती है। और कोई भी चीज़ अगर आपको पास करानी है तो वहाँ पर 15% जो टोटल नंबर है, जितने भी मेंबर्स हैं उनके 15% जो है, इट शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। ये 15% लोग जो हैं उस टोटल नंबर से, उनसे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये दे रखा है। अब अगर इसको प्रॉपर टेक्स्ट में अगर हम देखें कि इनका जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, इनका रोल क्या होता है, कैसे यहाँ पे बिल पास कराया जाता है, कितने लोग होते हैं, वो हमें टेक्स्ट में सब मिल जाएगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है डिसीजन लेने में कैसे हेल्पफुल रहते हैं और ये किस तरीके से वर्क करते हैं, वो आपको टेक्स्ट में मिलेगा। पढ़ो अभी टेक्स्ट को, देखो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। कौन से पेज पर है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, साइज ऑफ मिनिस्टर्स? अब क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी अमेंडमेंट लाया जाता है तो वहाँ पर ये बोल रहे हैं कि 15% जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उसके अंदर पर्टिकुलर लोग जो है अपॉइंट किए जाते हैं। उनके अंदर आपके जो टोटल मेंबर्स हैं, एमपीज़ हैं, उनमें से कुछ सेलेक्टेड मेंबर्स को यहाँ पर रखा जा रहा है और वो 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। पेज नंबर 91। ये देखो हाईलाइटेड है कि जो अमेंडमेंट लाया जा रहा है, ठीक है, वो 15% लोग जो हैं उसमें वो ही पार्टिसिपेट करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। मतलब ये अमेंडमेंट लाया गया था कि 15% लोग जो हैं उन्हीं को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कैटेगरी में डाला जाएगा। सबको नहीं डाल सकते, पूरा पार्लियामेंट जो है उसको आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तरह नहीं देख सकते हैं। अब समझ आया? यस मैम। और कोई दिक्कत तो पूछो।
ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल सर्विसेज समझ में आ गया था? Okay, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so I am going to give you another link for your history class. This class is over.